गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे कि हम खेतों में दवा देते हैं। खेतों में दवा देते हैं तो वो जो दवा है वो साइड इफेक्ट का भी काम करती है। उससे जो हमारी मिट्टी है जहरीली हो रही है। पेस्टिसाइड को पेस्टिसाइड देते हैं, इंसेक्टिसाइड देते हैं, तो जिससे हमारी क्या मिट्टी है जहरीली होती चली जा रही है। अब हम ऐसा करने से बच सकते हैं, यानी कि अपने खेत में हम बजाय केमिकल देने के कुछ ऐसे इंसेक्ट छोड़ दें, कुछ ऐसे बैक्टीरिया छोड़ दें जिससे कि हमारी फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सकता है। तो उसको इस वीडियो में आप देखोगे कि हमारी जो आज की हेडिंग क्या है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं और हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं करते। तो ऐसे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ोगे। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी फसलों में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कुछ बातें हम इसकी लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम आगे चलेंगे। तो पहले लिख लेते हैं व्हाट इज बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल क्या है? बायो कंट्रोल, ये देखिए भैया, बायो कंट्रोल देखिए, इट इज कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज, इट इज कंट्रोलिंग plant disease, it is controlling plant disease and pests using biocontrol biological methods. बायोलॉजिकल मेथड्स। इसको आपने देखा कि बायो कंट्रोल क्या है, यानी कि बायो का मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, लाइफ के द्वारा जब हम प्लांट की डिसीज को कंट्रोल कर रहे हैं, उस प्लांट में लगने वाले कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, प्लांट की डिसीज को कंट्रोल कर रहे हैं और प्लांट में लगने वाले कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। किसके द्वारा? बायोलॉजिकली मेथड के द्वारा, यानी कि छोटे छोटे माइक्रोब्स का यूज करके हम प्लांट की डिसीज को और प्लांट में लगने वाले कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? बायो कंट्रोल कहते हैं। दिस phenomenon is called biocontrol। ठीक है। अब पहले कैसा होता था? Earlier, chemicals like insecticides, and pesticides were used for biocontrol।
बायो कंट्रोल के लिए, यानी कि प्लांट की डिसीज को रोकने के लिए और प्लांट में लगने वाले कीड़े मकोड़ों को रोकने के लिए पहले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था, जिनको हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड केमिकल कहते थे। लेकिन गांवों में कुछ जगह अभी भी यह है जो अभी भी इंसेक्टिसाइड का और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब कोई पौधों में हमारी फसल में कोई डिसीज हो जाती है तो हम मार्केट से लाके दवा की स्प्रे कर देते हैं। तो वो दवा जो होती है वो कौन सी होती है? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होते हैं। तो अब इसके क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स के डिसएडवांटेज क्या है? पहला वाला है केमिकल्स आर टॉक्सिक। केमिकल्स जो होते हैं जहरीले होते हैं और ये नुकसानदायक होते हैं टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। अगला वाला जो है इसका डिसएडवांटेज क्या है? केमिकल्स pollute the environment and plants। एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण को और प्लांट्स को ये प्रदूषित करते हैं। वेडिसाइड्स used to remove weeds, also pollute the soil। देखिए यहां तक देख लेते हैं कि यहां तक क्या कार्रवाई हुई है। बायो कंट्रोल आपके समझ में आ गया। बायो कंट्रोल प्लांट की डिसीज को और कीड़े मकोड़ों को हम बायोलॉजिकली मेथड से रोक रहे हैं, तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? बायो कंट्रोल कहते हैं। पहले इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज किए जाते थे प्लांट की डिसीज और पेस्ट को रोकने में, और उनके साइड इफेक्ट क्या थे, उसके नुकसान क्या थे? उनके नुकसान जो केमिकल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नुकसान क्या थे? पहला है कि केमिकल्स जो टॉक्सिक और हार्मफुल होते हैं, यानी कि जहरीले और नुकसानदायक होते हैं इंसानों के लिए भी और एनिमल्स के लिए। जैसे एक केस में आपको बताऊं, एक किसान ने अपने खेत में धान का खेत था, धान की फसल थी और उसमें दवा दी थी, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दी थी। तो उसमें गायों ने, कुछ गाय आई और धान के खेत में पानी भरा हुआ था, उस पानी को पी लिया जिसमें दवा लगी हुई थी, हमारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड लगे हुए थे। तो वो बेचारी गाय वहीं तड़प कर मर गई। तो ये जहरीले होते हैं, अगर इंसान भी पी जाए ना तो ये इंसान को भी मुक्ति दे देते हैं, और कोई एनिमल भी अगर इनको केमिकल्स को पी जाए जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड हैं, उस एनिमल को भी ये मुक्ति प्रदान कर देते हैं, जीवन मरण से मुक्त कर देते हैं, जीवन से मुक्त कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं और जहरीले होते हैं। ठीक है, एक बात ये आ गई आपके क्लियर। और दूसरी वाली बात क्या है? केमिकल्स जो होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को, भाई एक फॉरहेड कुछ आपको ध्यान हो तो एक हमारा इंसेक्टिसाइड आता है फॉरहेड,
तो ये इतनी इसमें बदबू होती है, बहुत ज्यादा बदबू होती है, तो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे प्लांट्स को। हम सोच के तो ये दे रहे हैं कि हमारे केमिकल हैं, हमारी फसल जो बच जाएगी, लेकिन जो केमिकल वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल के जमीन में जाते हैं, तो जड़ों के द्वारा कुछ इन केमिकल का अंश, कुछ इन केमिकल का पार्ट हमारे प्लांट में भी तो होगा। तो इन केमिकल का जो कुछ हिस्सा हमारे प्लांट में आएगा, तो इसका कुछ हिस्सा हमारे प्लांट के बीज में आएगा, गेहूं में आएगा, चावल में आएगा, हमारी दालों में आएगा। तो वो क्या है, हमें भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि गेहूं चावल दालों को हम खा रहे हैं। तो ये जो केमिकल हैं, ये हमारे पौधों को भी नुकसान पॉल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रदूषित करते हैं। अब आगे की जो है वीडिसाइड किस में इस्तेमाल किया जाता है? वीड्स को रिमूव करने में इस्तेमाल किया जाता है, वीड्स को मारने में इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ सोच रहे होंगे यार, ये वीड्स क्या है, वीड्स का क्या विचार? वीड्स उनको कहते हैं जो हमारी फसल के साथ दूसरे प्लांट उगाते हैं, बिन बुलाए मेहमान, जैसे घास है ना, आपने देखा होगा बिसकपरा है। तो ये जो है, ये इसको क्या कहते हैं? वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो इन आवर क्रॉप। हमारी फसल के साथ, हमारी फसल में जो अनवांटेड प्लांट्स जो उगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। तो ये जो वीड्स जो हैं, वीड्स को मारने के लिए हम जिन केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वीडिसाइड। ये भी हमारी मिट्टी को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे डिसएडवांटेज थे। किसके डिसएडवांटेज थे? हमारे केमिकल एजेंट्स के डिसएडवांटेज थे। अब हेडिंग डालेंगे, आगे वाली हेडिंग है हमारी सम ऑफ द अप्रोच, सम अप्रोच फॉर बायोलॉजिकल फार्मिंग। बायोलॉजिकल फार्मिंग की हमारी कुछ अप्रोच हमारी क्या है, ये हम देखते हैं। ठीक, पहली वाली देखिए, ये है to know various life forms, present in fields। दूसरा वाला gain knowledge about life cycle, patterns of feeding, and habitat of predators and pests। तीसरी बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स reduce
डिपेंडेंसी ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखिए हमारी अप्रोच क्या है, जो बायोलॉजिकल जो फार्मिंग जो हम कर रहे हैं उनके पीछे हमारी सोच क्या है। कि जो बायोलॉजिकल जो फार्मिंग हम कर रहे हैं, पहले हमारे खेतों में अलग अलग तरह के कौन कौन से लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं हमारे खेतों में। पहले हमें उनको जानना पड़ेगा, क्योंकि जिससे उन खेतों से बचा जा सके। उन हमारे जो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनकी हमें नॉलेज मिल सके। उन्हें हम देखना पड़ेगा कौन कौन से पाए जाते हैं। फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे फसल के लिए इनमें से कौन कौन से लाभदायक है और कौन कौन से हानिकारक है। अब जो कीड़े पाए जा रहे हैं, जो भी लाइफ फॉर्म पाई जा रही है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, कब वो पैदा होता है, कब वो मर जाता है, कितने दिनों तक जिंदा रहता है, और किस किस को खाता है वो, और उसके जो प्रीडेटर्स, उसके शिकारी कहाँ पर रहते हैं, उसके जो शिकारी है वो किसके द्वारा खाया जाता है। जैसे मान लीजिए मेढक के सांप के द्वारा खाया जाता है, तो उसके शिकारी कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, और उन जो कीड़े मकोड़े हैं उनका हैबिटेट कहाँ है, जमीन में नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, कहाँ है, इसके बारे में हमें नॉलेज लेनी पड़ती है। बायो कंट्रोल जो एजेंट जो होते हैं, ये हमारी क्लियर सोच है कि हमारे जो केमिकल एजेंट्स जो होते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट को ये, और केमिकल एजेंट जो हानिकारक जो होते हैं, जो जहरीले केमिकल एजेंट्स और फर्टिलाइजर जो होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी को ये कम करते हैं। कौन? बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि हम समझ सकें कि बायो कंट्रोल एजेंट्स कितना अच्छा है। ये तो आपको क्लियर अब तक माइंड में आ चुकी होगी कि जब हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारी फसल को बचा तो रहा है, लेकिन हमारी मिट्टी को पॉल्यूट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, और उसका कुछ अंश हमारी फसल में आ रहा है, और जिसे हम खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें भी नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, तो अब ये देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल के कुछ एग्जांपल्स क्या है? सम एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल, ये देखते हैं। पहला है लेडी बर्ड्स एंड ड्रैगन flies are used to get rid of aphids and mosquitoes respectively। दूसरा वाला जो है द बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis,
थुरिंजिएंसिस, इसको हम क्या कहते हैं, बीटी कहते हैं, आर यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फ्री लिविंग फंजाई, are present in root ecosystem where they act against several plant pathogens. बैकुलोवायरस, are pathogens that attack insects and other arthropods. देखिए यहाँ पे ये दिख तो रहा होगा ना कोई स्क्रीन पे, हाँ बिल्कुल। बायो कंट्रोल एजेंट्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं हम कि लेडी बर्ड जो होता है ये हमारे एफाइड्स को रेडविंग छुटकारा दिलाती है, मार देती है। ये हमारे एफाइड्स से हमें छुटकारा दिलाती है, एफाइड्स को मार देती है। कीड़े मकोड़े होते हैं एक तरह से। ड्रैगन फ्लाई जो होती है ये मॉस्किटो को खत्म कर देती है, ये जो है ड्रैगन फ्लाई। तो ये क्या है कि जिस फसल में एफाइड्स और मॉस्किटो हैं तो वहां पर लेडी बर्ड्स और ड्रैगन फ्लाई छोड़ दीजिए, आपको बिना दवा दिए आपका काम हो जाएगा, यानी कि फसल आपकी सुरक्षित हो जाएगी। बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये जो बैक्टीरिया है इसे बीटी बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये भी बटरफ्लाई कैटरपिलर्स जो होते हैं, तितली होती है उसके जो छोटे छोटे चूजे से होते हैं उनको हम कैटरपिलर्स कहते हैं। उनको खत्म करने में ये इस बैक्टीरिया का हम इस्तेमाल कर देते हैं, इनकी स्प्रे कर देते हैं इन बैक्टीरिया की, या फिर हम पानी में छोड़ देते हैं। ठीक, अगर बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स उस पानी को पीते हैं, अगर हम इसकी स्प्रे कर देते हैं तो उस प्लांट को ये खाते हैं तो ये मर जाते हैं, सीधे इनको मुक्ति मिल जाती है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो होता है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो फ्री लिविंग होता है, स्वतंत्र फॉर्म में पाया जाता है। ये रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है, जमीन में नीचे पाया जाता है और बहुत सारे अलग अलग प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये मारता है। तो ये ट्राइकोडर्मा स्पीसीज भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। और बैकुलोवायरस ये भी एक ऐसा ये भी क्या करता है, ये पैथोजेंस को, ये ऐसा पैथोजन है, ये ऐसा जबरदस्त वायरस है
जो इंसेक्ट को और दूसरे आर्थ्रोपोड को खत्म कर देता है, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो ये हमने देखा था बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में देखा था इसमें, कि उसके कुछ एग्जांपल भी हमने देख लिए थे। ये तो इस वीडियो में आपने देखा बायो कंट्रोल क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं, केमिकल जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है उनके नुकसान क्या होते हैं, और बायो कंट्रोल एजेंट्स के हमने कुछ एग्जांपल भी इस वीडियो में देखे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।